Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are basically having a demo lecture about your world geography, that what we are going to study in our TGT. बच्चे TGT के अंदर में एक सबसे important आपका होता है, that is a fundamental geography which we call as your world geography. ठीक है? The world doesn't mean कि आपका बस खाली map making है, but this world refers to your geomorphology, your climatology, your oceanography, your environment, everything. Okay? So in this particular demo lecture we are going to study about that how the world started everything, ताकि आप लोग को at least you get an idea about our teaching method. Okay, that what is our teaching method, how we used to teach, आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक idea मिल जाए. For that we are having a demo lecture. Okay, so without wasting any time, let's get into the topics today. The very first which we have is the universe. Okay, सबसे पहला हमारा क्या है, we have the universe. ठीक है, इन दिस यूनिवर्स. अब आपका आता है कि यूनिवर्स क्या होता है. फॉर द नॉर्मल टर्म व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स का एक बात याद रखना बच्चे, यूनिवर्स का एक नाम और होता है, उसको कहा जाता है कॉस्मोस. व्हाट डू वी कॉल इट एज योर कॉस्मोस. यूनिवर्स का एक नाम और होता है, इट इज कॉस्मोस. ठीक है, अब दिस कॉस्मोस का मतलब होता है, अब इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ कॉस्मोलॉजी. तो इन शॉर्ट यूनिवर्स की जो पढ़ाई होती है उसको क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एज अ कॉस्मोलॉजी. द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज अ कॉस्मोलॉजी. क्लियर है ये सबको? द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज योर कॉस्मोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट टर्म व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अब भाई यूनिवर्स होता क्या है. ठीक है, कॉस्मोलॉजी तो हमें पता चल गई दैट इट इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, बट व्हाट इज यूनिवर्स. अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. वी हैव अ हाउस. ठीक है, हमें घर कहते हैं कि हमारे पास घर है. अब घर को हम क्या कहते हैं, इस घर के अंदर में ही हमारे रूम्स होते हैं, हमारा किचन होता है, हमारा बाथरूम होता है. हमारे हाउस के अंदर में ही क्या होता है, हमारे रूम्स होते हैं, किचन होते हैं, बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है, बालकनी होता है. ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर है, हमारे हमारे घर के अंदर में है, राइट. पर इस घर को हम क्या बोलेंगे, दिस होम इज योर यूनिवर्स अल्टीमेटली. ठीक है, ये होम क्या है आपका, इट इक्वल्स टू द यूनिवर्स, बिकॉज इस यूनिवर्स के अंदर में ही बचा कुछ आपके कमरे हैं, आपका किचन है, बाथरूम है, वॉशरूम है और आपका बालकनी है. पर वो बड़ी चीज क्या है आपकी, इट इज द होम. द सेम गोस टू द यूनिवर्स एज वेल, कि यूनिवर्स बच्चे क्या है आपका, यूनिवर्स इज द टोटलिटी. व्हाट इज यूनिवर्स, इट इज द टोटलिटी. यूनिवर्स आपका टोटलिटी है, जिसके अंदर में आपकी सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. इसके अंदर में बाकी सारी चीजें आपकी एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज आवर यूनिवर्स. क्लियर है ये सबको? कमिंग टू द डेफिनेशन हियर, इफ वी मार्क द डेफिनेशन, लुक एट हियर, द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज टोटलिटी. क्या वर्ड बोला गया बच्चे यहाँ पे आपका, टोटलिटी. क्या है आपका यूनिवर्स, टोटलिटी है, सम टोटल है, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है. इस यूनिवर्स के बाहर में हमें कोई चीज नोन नहीं है. एवरीथिंग इज इनसाइड दिस यूनिवर्स. इस यूनिवर्स के अंदर में ही हमारा क्या है, हमारा हाउस है, हमारा बाथरूम है, वॉशरूम है, किचन है, सब कुछ है हमारा इस यूनिवर्स के अंदर में ही. ठीक है, और ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स दी प्लैनेट्स. व्हाट इट इंक्लूड्स प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और आपकी इंटरगैलेक्टिकल स्पेस. इंटरगैलेक्टिकल स्पेस क्या होती है, दिस इज वन गैलेक्सी बच्चे, दिस इज टू गैलेक्सी. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज योर इंटरगैलेक्टिकल स्पेस. ठीक है, दो गैलेक्सीज के बीच का जो आपका एक डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस है आपका, उसको बोला जाता है आपका इंटरगैलेक्टिकल स्पेस. तो ये हमारा क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स रेफर्स टू द टोटलिटी. टोटलिटी है हमारा यूनिवर्स, जिसके अंदर में सब कुछ समाया हुआ है. ठीक है, आई होप ये आप भूलेंगे नहीं. एंड व्हाट इज योर दिस क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स सिंपली रेफर्स टू द टोटलिटी. और इसकी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, इट्स स्टडी इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी. द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी. चलिए, now moving to the next we have the galaxy. अब सबसे पहले हमारा क्या था, the first we have it is the universe. ठीक है, अब यूनिवर्स के अंदर में बच्चे आपकी आती है, क्या आती है, we have the galaxy. यूनिवर्स के अंदर में गैलेक्सी होती है, और इस गैलेक्सी के अंदर में क्या होता है आपके फर्दर, we have the सोलर सिस्टम. हमारा सोलर सिस्टम है जो, उस सोलर सिस्टम के अंदर क्या है आपके, we have one sun and multiple planets. right, this is the story. तो हमने अभी यूनिवर्स पढ़ा, एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट इज कॉस्मोलॉजी. याद रखना बच्चे, कॉस्मोलॉजी बेसिकली जो यूनिवर्स है उसको कॉस्मोस क्यों बोला जाता है, इन द जर्मन लैंग्वेज. इन द जर्मन लैंग्वेज द यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोस. ठीक है, जर्मन भाषा के अंदर में यूनिवर्स को कॉस्मोस बोला जाता है, और इसी कारण की वजह से हमने इसको क्या बोला है आपका, कॉस्मोलॉजी बोला. बिकॉज जर्मन के लोग बहुत होशियार थे उस टाइम पे, जिन्होंने इस सब की पढ़ाई की थी, आपकी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई, इन सारी पढ़ाइयों को. ठीक है, तो उन्होंने जब ये वर्ड बोला कॉस्मोस, तब हमें पता चला ओके फाइन, इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ कॉस्मोलॉजी. ओके, नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर गैलेक्सी. अब बच्चे गैलेक्सीज क्या होती है,
गैलेक्सी, अंडरस्टैंड द वर्ड गैलेक्सी। अब ये दिख रहा है आपको एक जलेबी टाइप का सा स्ट्रक्चर, दिस इज योर गैलेक्सी। ये जलेबी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस पिक्चर के अंदर में, दिस इज गैलेक्सी। सो व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम। क्या है आपका? जैसे यूनिवर्स एक सिस्टम है जिसके अंदर में गैलेक्सीज हैं, वैसे ही गैलेक्सी भी एक सिस्टम है जिसके अंदर में क्या है आपके? मल्टीपल स्टार्स है। इट हैज बिलियंस ऑफ स्टार्स। याद नहीं रखना कितने स्टार है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, कितने हैं, बस याद रखो स्टार्स हैं। दूसरा क्या है इसके अंदर में? डस्ट है, गंदगी है, डस्ट, सोलर डस्ट जो आपकी होती है, ठीक है, आपकी जो स्पेस की डस्ट होती है वो सारी है इसमें। साथ में इट ऑल्सो हैज द लाइट गैसेस। क्या है इसके पास में? इट ऑल्सो हैज लाइट गैसेस। बिकॉज अगर हैवी गैसेस होंगी तो वो ऊपर स्पेस में नहीं रहेंगी। लाइट गैसेस आपका हाइड्रोजन, हीलियम, यही आपकी लाइट गैसेस होती है जो कि वहां ऊपर अपर स्पेस में आपकी हो पाती हैं। सो और इन सबको होल्ड करके वो कैसे रख रहा है अपना? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। इट इज एबल टू होल्ड इट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। यूनिवर्स के अंदर में हमारा क्या है? वी हैव द गैलेक्सी, वी हैव आवर प्लैनेट्स, वी हैव द सन, वी हैव द स्टार्स। तो ये कैसे आपका होल्ड है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। किसकी वजह से है? आपके ग्रेविटी की वजह से है। सेम गोस टू, अब गैलेक्सी के अंदर में सामान क्यों है? जितने भी आपके हैं, आपके आपके स्टार्स हो गए, आपके प्लैनेट्स हो गए, ये सारे क्यों है? बिकॉज उसके पास में भी क्या है? अपनी खुद की ग्रेविटी। और जिसको वो होल्ड नहीं कर पा रहा है वो क्या कर जाएगा? उसकी ग्रेविटी से एस्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द फर्स्ट वी हैव इज द यूनिवर्स। की यूनिवर्स क्या है आपका? यूनिवर्स के अंदर में आपकी गैलेक्सीज हैं, एंड गैलेक्सीज के अंदर में क्या है आपके? स्टार्स हैं आपके, डस्ट है, और आपके लाइट पार्टिकल्स हैं। ठीक है। नथिंग गोना बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट फॉर द बेसिक यू मस्ट नो। द नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे गैलेक्सी। व्हाट इज द नेम? इट इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपका आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा क्यों? अब देखो, आकाश मतलब क्या हो गया आपका? स्काई, ऊपर का आसमान। ठीक है, और यहाँ वर्ड देखो मिल्की वे। कैसी है आपका ऊपर का आकाश? आपका आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने दूध फैला दिया हो। किसी ने क्या कर दिया हो? आपका दूध फैला दिया हो। तो व्हाट इज इट? इज आकाश। आकाश में बहने वाली एक गंगा, इस तरीके का। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये आपको इमेज कैसी लग रही है? जैसे किसी ने दूध फैला दिया हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, एंड इन हिंदी वी कॉल इट एज आकाश गंगा। ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन इज बच्चे की हमारी गैलेक्सी की अब सबसे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? अभी आपको याद है, अभी मैंने बताया था एक गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, इन गैलेक्सीज के बीच की स्पेस क्या होती है आपकी? इंटरगैलेक्टिकल स्पेस। ठीक है, आपका जो इंटरगैलेक्टिकल स्पेस होता है। अब एक गैलेक्सी नंबर वन, नंबर टू, यहाँ पे आपकी और भी गैलेक्सीज होंगी, ऐसे मल्टीपल गैलेक्सीज होंगी हमारी। तो दो गैलेक्सी आपकी जो है, अब मैं बोलूँ कि मेरे सबसे नियरेस्ट कौन रहता है, तो सेम तरीके से जो हमारी गैलेक्सी है बच्चे, इट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। इसकी जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? इट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। व्हाट इज द नेम? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इट इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊं, वन गैलेक्सी, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से स्पेस में मल्टीपल गैलेक्सीज है। ठीक है, मल्टीपल गैलेक्सीज। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरी गैलेक्सी ये है, दिस इज आवर गैलेक्सी, दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारी वाली है, ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है। अब मैंने बोला इस गैलेक्सी की सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? मल्टीपल गैलेक्सी है, पर सबसे नियरेस्ट कौन सी है? नियरेस्ट इज दिस वन। तो मैंने क्या बोल दिया? दिस इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का नाम क्या है? इट इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्योंकि ये गैलेक्सी मेरे गैलेक्सी के सबसे पास में है। और मेरी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर आकाश गंगा, ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा। डन। चलिए, now moving to the next student, that is the big bang theory. I think आप लोगों ने हनी सिंह का गाना सुना होगा, राइट? तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी, है ना? सेम तरीके से अभी बिग बैंग क्या है? बहुत बड़ी स्टोरी है आपकी एक बिग बैंग की। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, एक बार समझ के देखना। बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, एक बॉल हुआ करती थी। ठीक है, एक छोटी सी बॉल थी। ठीक है, छोटे का मतलब अच्छा खासा, अर्थ से तो बड़ी थी वो बॉल, बट उस जमाने के अकॉर्डिंग उसको छोटी बोला जाता था। इस बॉल के पास था बच्चा बहुत आपका स्मॉल वॉल्यूम। क्या था इसके पास में? स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटे साइज की थी ये, पर गर्मी बहुत थी, मतलब हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब हाई डेंसिटी भी, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा डेंसिटी। ठीक है। इट हैज वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई डेंसिटी। अब वही वाली बात है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना? अब छोटा पैकेट तो है ये, पर इसने धमाका कैसा किया? बड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत है इसके अंदर में, है ना? जो छोटे लोग होते हैं ना, वो गुस्सा बहुत करते हैं। सेम तरीके से जो ये छोटी बॉल है, इसने गुस्सा बहुत किया। जब गुस्सा किया तो ये बॉल क्या होगी आपकी? फट गई। ये बॉल क्या होगी आपकी? फट गई। जब ये बॉल फटी बच्चे, उस टाइम पर ही उदय किसका हो गया? हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया। यूनिवर्स ऐसे थोड़ी आ गया, जब ये बॉल फटी तब उससे क्या निकला? आपका यूनिवर्स निकला। ठीक है। तो इनिशियल में हमारा यूनिवर्स कैसा था?
इनिशियली बच्चे हमारे यूनिवर्स इतना बड़ा था, इतना बड़ा। जब ये बॉल फटी तो हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा, और इसके बीच में क्या है हमारी, वी हैव द गैलेक्सीज, वी हैव गैलेक्सीज, ठीक है। बाद में आपका यूनिवर्स और बड़ा हुआ, टाइम आता गया, टाइम आते आते में हमारा यूनिवर्स क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो करंटली वी हैव इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना हो गया हमारा यूनिवर्स टाइम के साथ साथ में। और गैलेक्सीज क्या हो गई आपकी, ये आपकी गैलेक्सीज आ गई। और समय बीतता गया, हमारा यूनिवर्स क्या हो गया, और बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया अब हमारा यूनिवर्स। और ये गैलेक्सीज के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस और बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बिग बैंग थ्योरी बताती है। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि बहुत जमाने पहले की बात है, एक छोटी सी बॉल हुआ करती थी, उस बॉल का बहुत भारी टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा डेंसिटी थी। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है एक ना एक दिन वो बॉल क्या होगी आपकी, फटेगी। लुक एट दिस डायग्राम, ये बॉल थी, ये बॉल क्या हुई आपकी, फटी। जब ये बच्चे लुक एट ये बॉल फटी, तो स्टार्टिंग में हमारा यूनिवर्स इतना छोटा था, कितना था हमारा, इतना छोटा यूनिवर्स था। जब छोटा यूनिवर्स तो इसके पास में क्या थी आपकी, गैलेक्सीज थी। समय के साथ साथ यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया, तो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। समय और आगे जाता गया, जब समय और आगे गया तो हमारे गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, और बढ़ गया। इसी थ्योरी को बोला जाता है बच्चे आपका बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या है आपकी, इट इज अ बिग बैंग थ्योरी। अब इस थ्योरी से हमें क्या पता चला, जो ये थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, से हमें पता क्या चला, वी हैव द बिग बैंग थ्योरी, राइट। अब इस थ्योरी से हमें कुछ मल्टीपल चीजें पता चली। पहला हमें किसके बारे में पता चला, द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स, हाँ या ना, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। पहली चीज हमें जो पता चली वो हमें पता चली कि हमारा जो यूनिवर्स है वो आया कैसे, इट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। सेकंड बच्चे क्या पता चला हमें, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज। हमारी गैलेक्सीज भी तो आई हैं, हाँ या ना, हाँ, सिंपल सी बात है। तीसरा बच्चे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तीसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चली, इट वॉज द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड है। तीन है हमारे, एक दो और तीन। कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा यूनिवर्स क्या होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। तो थर्ड हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चली, द एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। और चौथी चीज हमें क्या पता चली बच्चे, नाउ लुक एट इट। इस वाले डायग्राम को देखो जो यहाँ पर है, अगर आप इसको देखोगे तो पहले हमारे गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस इतना था, तीनों के बीच का। फिर डिस्टेंस क्या हो गया गैलेक्सीज के बीच का, बढ़ गया। यहां आते आते डिस्टेंस क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, हाँ या ना। अगर हम देखें यहाँ पे डिस्टेंस कम है गैलेक्सीज के बीच में, यहाँ थोड़ा बड़ा और यहाँ और बढ़ गया। इससे हमें क्या पता चला, हमारा चौथा कंक्लूजन, दैट देयर इज अ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। क्या हो रहा है आपका, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बिटवीन दी गैलेक्सीज। कि क्या हो रहा है, हमारी जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और इसी पूरी बात को हम क्या कहते हैं, दिस एंटायर नोन एज योर बिग बैंग थ्योरी। इस पूरी बात को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग का मतलब क्या, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और बैंग का मतलब क्या होता है बच्चे, बैंग का मतलब होता है आपका एक्सप्लोजन। क्या हुआ, हमारा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और वो एक्सप्लोजन किसका हुआ, वो एक्सप्लोजन उस स्मॉल बॉल का हुआ, जो बॉल थी उसका हुआ, स्मॉल एक्सप्लोजन, ठीक है। अब और बातें जान के देखते हैं अपनी बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। ये तो क्लियर है, चलिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, अब हमारी अगली बात क्या बताती है बच्चे, जो ये हमारा बिग बैंग थ्योरी है। थ्योरी तो चलो बात की बात है, जो ये बिग बैंग है ये कब हुआ, ये आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। कितना हुआ, बिलियन ईयर्स अगो, कितनी, 18, 13.8, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में आए कभी भी 14 तो 14 कर सकते हो, बट फॉर द एक्यूरेट गो फॉर द 13.5, 13.8, ठीक है। अब डोंट वरी, एग्जामिनेशन आप बोलोगे मैम एक पे टिके रहो यार, या तो 13.5 या तो 13.8। बच्चों ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन वाला भी इतना बुद्धू नहीं होगा। अगर 13.8 है तो 13.5 नहीं होगा, अगर 13.5 दिया होगा तो 13.8 नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपको एक्यूरेट कौन सा लगाना है, जो 13.5 और 8 के पास में आ जाए, ठीक है। 8 आ जाए तो 8, 5 आ जाए तो 5, ठीक है। वैसे मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में इट इज 13.8 बिलियन ईयर्स बैक आपका ये बिग बैंग थ्योरी जो था वो क्या किया था, टेक प्लेस करा था। क्लियर है सबको, चलिए। now moving to the next student, that is the stars, the black hole and everything, okay। now the first we started our story with universe। universe के बाद हम कहाँ मूव कर गए, we move towards the galaxies।
आफ्टर द गैलेक्सीज वी हैव आवर सोलर सिस्टम, मतलब मल्टीपल है आपके सिस्टम, सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में बच्चे हमारा आता है एक स्टार, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज आवर सन। ठीक है, और बच्चे कुछ क्या आते हैं हमारे, वी हैव द प्लैनेट्स। ठीक है, तो पहले हम एक जेनरिक टर्म पता करते हैं अपने, दैट इज द स्टार्स। ठीक है, स्टार्स एंड द ब्लैक होल। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ओके, एक चीज होती है बच्चे आपकी, इट इज द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ओके, वी हैव ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। नाउ व्हाट इज ल्यूमिनस? ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस का मतलब होता है आपका जिसके पास अपनी खुद की क्या होती है, हीट होती है और अपनी खुद की एनर्जी होती है। कोई भी ऐसा आइटम जिसके पास क्या है, अपना खुद का, अपनी खुद की हीट है, अपनी खुद की एनर्जी है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो लाइट दे रहा है। वो क्या कर रहा है, आपको लाइट दे रहा है, अपनी खुद की हीट है, ठीक है, और अपनी खुद की एनर्जी है, मतलब उसके पास किसकी पावर है, लाइट देने की पावर है। उसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज अ ल्यूमिनस। ठीक है, आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा शायद से, जो कि सचिन तेंदुलकर करते हैं, ल्यूमिनस बल्ब, है ना। तो ल्यूमिनस बल्ब क्या है आपके, ल्यूमिनस बल्ब आपकी लाइट होते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनस उन्हें बोला जाता है जिनके पास अपनी खुद की क्या होती है, हीट एंड एनर्जी होती है। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिनके पास ना अपनी खुद की हीट होती है और ना अपनी खुद की क्या होती है उनके पास में, एनर्जी होती है। इसका मतलब उनके पास में क्या नहीं है, उनके पास में लाइट नहीं है। तो इफ आई आस्क यू इन अ वेरी सिंपल टर्म्स की, इफ आई टेक सन एंड प्लैनेट्स, तो आप मुझे क्या बताओगे कि मैम सन हमारा क्या है, सन इज ल्यूमिनस। सन क्या है हमारा, सन इज ल्यूमिनस, वेयर एज प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब वापस आते हैं यहीं पर ही। तो बच्चे स्टार्स क्या होते हैं आपके, स्टार, जो सन है आपका वो क्या है, सन इज अ स्टार। स्टार है इसका मतलब क्या है, सन के पास अपनी खुद की हीट है, अपनी खुद की क्या है इसके पास में, एनर्जी है। अरे वाह भाई, इसका मतलब इसके पास क्या है, अपनी खुद की लाइट है। इसका मतलब सन क्या है आपका, सन इज इन शॉर्ट ल्यूमिनस। सन क्या है हमारा, इट इज ल्यूमिनस, राइट। तो सन क्या है आपका, सन वो है जो क्या करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है आपका, ल्यूमिनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस बोला जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट इज द यूनिवर्स। अब अगली तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, इट इज द यूनिवर्स। अब आपका सॉरी, ब्लैक होल क्या होता है? देखो बच्चे, ब्लैक होल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कोई चीज जो कैसी है आपका, अंदर में गड्ढा उसका कैसा है, ब्लैक कलर का होल है। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखिए क्या पता चलता है, ये रहा आपका, ये आपकी एक लाइट जल रही है वहां बाहर में, और अंदर में कैसा है इसका कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। कैसा है अंदर बच्चे इसका, दिस इज ब्लैक होल। ये जो होल है इसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ ब्लैक होल। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास से कोई एक चीज जा रही है, यहां से फॉर एग्जाम्पल कोई प्लैनेट जा रहा है, कोई स्टार जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, ठीक है। अब बच्चे सोच के देखो, अगर उस प्लैनेट की या उस स्टार की ग्रेविटी क्या है आपकी, उस स्टार की या फिर उस प्लैनेट की अगर ग्रेविटी क्या है, कम है, और इस ब्लैक होल की ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ब्लैक होल आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। कितना भी ट्राई करे बेचारा, पर वो क्या करेगा, अपने पास इसको खींच लेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, क्या करेगा बच्चे, वो यहाँ पे अपने पास में इसको खींच लेगा। इसी को बोलते हैं आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल आपका स्पेस में वो ऑब्जेक्ट है या वो बॉडी है जिसके पास क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है बच्चे। क्या है इसके पास में, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। और इस ब्लैक होल के पास में जो भी आइटम जाता है उसको वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और इसको ब्लैक होल क्यों कहते हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप गए किसी व्हाइट चीज के अंदर में, आप गए किसी और चीज के अंदर में, पर जब कभी भी कोई चीज आपकी ब्लैक होती है तो क्या कहते हैं, यार मुझे नहीं पता, वहां अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा नहीं। हम कहते हैं ना कई बार, यार अंधेरे में मत जाओ, कुछ दिखेगा नहीं। अंधेरे का मतलब क्या होता है, अंधेरा सिंपली रेफर्स टू ब्लैक। बच्चे इसी वजह से इसको ब्लैक होल कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई चीज चली गई तो हमें कोई आइडिया नहीं है उस चीज का कि वो चीज कहाँ जा रही है इसके बाद। समझ में आई बात? मतलब अगर आसमान से कोई भी आपका क्या गिरा, फॉर एग्जाम्पल आसमान से आपको कोई मेटियोर गिरा, तो हमें पता है वो आके जमीन पे गिरेगा, ठीक है, या किसी और प्लेनेट पे आके गिरेगा, ठीक है। पर कोई भी चीज आपका, जब कभी भी कोई भी आपका स्टार हो गया, कोई भी प्लैनेट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो ब्लैक होल के अंदर चला गया तो उसके बाद हमें कोई आइडिया नहीं होता कि अब वो कहाँ जाएगा इसके बाद। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका ब्लैक होल। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक होल। अदरवाइज तो देखो देखो ये कितना शाइन कर रहा है, इट इज अ वेरी शाइनी ऑब्जेक्ट। ये कैसा है आपका, बहुत अच्छा वाला शाइन कर रहा है। बट व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक होल, बिकॉज हमें ये नहीं पता इसके अंदर जाने के बाद चीज कहाँ चली जाती है। ठीक है, चलिए, now moving to the next term student,
दैट इज योर कॉमेट, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव इज द कॉमेट। नाउ व्हाट इज कॉमेट? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द एग्जामिनेशन कि आपकी कॉमेट क्या होती है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कॉमेट क्या है आपके। दीज आर द फ्रोजन गैसेस। क्या है ये आपकी? दीज आर द फ्रोजन गैसेस। ये क्या होती है हमारी? ये हमारी फ्रोजन गैसेस होती हैं, जो किसकी तरफ मूव करती है बच्चे? ये मूव करती है टुवर्ड्स दी सन। किसकी तरफ मूव करती है? सन। मतलब यहाँ पर सन है, यहां से आएंगे आपकी वो फ्रोजन गैसेस और कहाँ पे मूव करेंगी? आपके सन के पास से होते हुए गुजर जाती है। इन्हें बोला जाता है आपका कॉमेट, ठीक है। नाउ लुक एट हियर। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये रहा आपका कॉमेट और ये रहा इसके पीछे की टेल, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका हेड और इसको बोला जाता है आपका टेल। वन इज हेड एंड वन इज टेल, इसे बोलते हैं आपका कॉमेट। एंड ये किसकी तरफ मूव करता है? आपके सन की तरफ मूव करता है, ठीक है। अभी आपका बच्चे जो मोस्ट फेमस कॉमेट है पूरे वर्ल्ड में, इट इज योर आपका हेली कॉमेट, ठीक है। इट इज दी हेली कॉमेट, जो हमें हर 72 ईयर्स में देखने को मिलता है। हर 72 ईयर्स के बाद वो आपके सन से होते हुए गुजरता है। उसका नाम क्या है? आपका हेली कॉमेट। और याद रखना बच्चे, कैसी होती है? आपकी फ्रोजन गैसेस होती है, ठंडी होती है। तो जैसे ही ये सूरज के पास आती है, इतनी भयंकर लाइट छोड़ती है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बर्फ है, आप बर्फ पे जब धूप डाल दो तो बर्फ बर्फ चमकती है ना। सेम तरीके से जो भी आपके जो कॉमेट है, जब एक कॉमेट आपके सन के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपके चमक जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द हेली कॉमेट। और ये आपके कॉमेट होते हैं जो कि क्या होते हैं? आपके फ्रोजन गैसेस के बने हुए होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दैट वी हैव इज द कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब बच्चे कॉन्स्टिपेशंस नहीं, ठीक है। क्या है आपका ये? कॉन्स्टलेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं तो पैटर्न एंड डिजाइन। आपने देखे इतने प्यारे प्यारे से पैटर्न्स होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी सी डिजाइन होती है। अब यही डिजाइन अगर आपको मैं बोलूं कि आपके नाइट स्काई में है, कहां पर है? आपके नाइट स्काई में है, तो आप क्या बोलोगे? अरे वाह, मैं मजा ही आ गया। कभी कभार आप जब ऊपर आसमान में होते हो तो आप क्या देखते हो कि यार, अगर मैं इन 4-5 स्टार को जोड़ दूं तो ये तो एक पंपकिन बना रहे हैं। अगर मैं इन 4-5 स्टार्स को जोड़ दूं तो ये तो एक इंसान का मुंह बन रहा है। आप जोड़ते हो ना कभी कभार, यार ये देख इन 4-5 स्टार्स को जोड़कर देख, ऐसे बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। इसी को बच्चे क्या बोला जाता है आपका? दिस इज नोन एज अ कॉन्स्टलेशन। इसी को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। मीन्स जो आपके पैटर्न्स और डिजाइन होते हैं नाइट स्काई में, जो कौन बनाता है? आपका स्टार्स बनाते हैं जो पैटर्न, उसे बोला जाता है आपका कॉन्स्टलेशन। क्लियर है बच्चे? इसी में से आपका सबसे फेमस जो है, आपने सुना होगा नाम, आई गेस, सप्तऋषि। कहानी तो सबने सुनी होगी सप्तऋषि की, ठीक है। सप्तऋषि की कहानी अगर आप कभी ऊपर आसमान में देखेंगे तो आपको ना 7, आपके सप्त मतलब बच्चे क्या होता है? सप्त मतलब 7 एंड ऋषि मीन्स आपके सैंड्स, ठीक है। तपस्या की थी इन्होंने, उसके बाद में ऐसा बोला जाता है कि इनको आपका जो होता है ना वरदान मिला था कि ऊपर ये हमेशा से चमकते रहेंगे। हम जैसे अब हम सुनते हैं आपका ध्रुव तारा है ना, आपका नॉर्थ स्टार, ठीक है। सेम बच्चे आपके सप्तऋषि होते हैं। ये आप कभी भी ऊपर आसमान में देखना, आपको ऐसे करके एक अलाइनमेंट दिखेगा, ठीक है। 7 तारे हैं आपके, 4 कैसे हैं आपके? रेक्टेंगल शेप में हैं आपके, और 3 आपके ऐसे टेल की तरह आगे निकल रहे हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं बच्चे आपका सप्तऋषि। कभी देखना ऊपर आसमान में आपको ये हमेशा मिलेंगे, ये 7 तारे, ठीक है। इनका नाम होता है आपका सप्तऋषि। इसी को बच्चे इंग्लिश में बोला जाता है आपका ऊर्सा मेजर, ठीक है। ऊर्सा मेजर, या फिर आपने सुना होगा बच्चे नाम आपका जाइंट बियर, ठीक है। आपका जाइंट बियर जो होता है वो इसी का नाम है, ठीक है। आपका किसका? कॉन्स्टलेशन का। सो व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस? कॉन्स्टलेशंस आर सिंपली द पैटर्न्स एंड डिजाइंस फॉर्म्ड बाय द स्टार्स इन द नाइट स्काई। ओके। अभी तक हमें कितनी पता है अपनी कॉन्स्टलेशंस? 88 कॉन्स्टलेशन, 88 डिजाइंस हमें अभी तक हाल फिलहाल में पता है जो बनती है, और जो हमेशा बनती है बच्चे। ऐसे नहीं है कि आज आपने 4-5 तारे देख ली, अरे देखा यार कितना अच्छा मुंह बन गया हमारे सर का, वो नहीं। वो डेली दिखने चाहिए आपको, तब जाके आप उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ये नहीं कि एक दिन दिख गया और अगले दिन नहीं दिखा, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन वो होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज द सैटेलाइट बच्चे, ठीक है। अब सैटेलाइट आपको बताती हूँ क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज द सैटेलाइट, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू सैटेलाइट बच्चे, सैटेलाइट आपकी दो तरह की होती है, ठीक है। एक आपकी होती है नेचुरल सैटेलाइट, वन इज द नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरी आपकी होती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है। So we have two type of satellites. One is natural satellite and the another one is the human made or the man made satellite. और आप बोलोगे अरे यार एग्जांपल बता दिए मैम, बताओ तो सही सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट बच्चे आपके वो बॉडीज होती हैं कहाँ पे? स्पेस में, जो किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं? रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट्स। कहाँ पे मूव करती हैं बच्चे ये आपके?
ये आपके प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती है, उन्हें आपका सैटेलाइट बोला जाता है। सैटेलाइट आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके किसके चारों ओर मूव करते हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं, ठीक है, जो आपके प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं। तो एक उनमें से होता है नेचुरल, जो हमने नहीं बनाया, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन मेड, जो हमने बनाया है, ठीक है। वन इज नेचुरल एंड वन इज ह्यूमन मेड, ठीक है, ये आपके होते हैं, इन्हें बोला जाता है आपका सैटेलाइट्स, ठीक है। दो होते हैं आपके। अब नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होंगी आपकी, सोच के बताओ मुझे। नेचुरल सैटेलाइट को बच्चे कहा जाता है आपका आम भाषा में मून, चंद्रमा, चांद, चांद मामा, ठीक है, ये क्या है आपके, ऑल ऑफ दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट्स। एंड व्हाट आर द ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बच्चे, जो आपका कौन भेज रहा है यहाँ से, इसरो भेज रहा है आपका, नासा भेज रहा है आपका, ये क्या है आपकी, दीज आर द मैन मेड सैटेलाइट्स। इनको हम भेजते हैं ऊपर स्पेस में, ताकि ये हमारे अर्थ का क्या देते रहे, हमें इंफॉर्मेशन देते रहे, ठीक है। सैटेलाइट हम कहते हैं ना, इंडिया की सैटेलाइट इमेजिनरी ने ये भेजा, इसरो ने ये लॉन्च किया, इसरो ने वो लॉन्च किया। बच्चा आपका याद होगा आपका मार्स मिशन, इंडिया का मिशन मंगल क्या था आपके, मार्स के चारों ओर घूमने वाला था, ठीक है। किसने लॉन्च किया, हमारे इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। तो वो क्या था, मार्स भी तो एक प्लैनेट ही है, जो मार्स है वो भी एक प्लैनेट है, तो हमने क्या बोला, वी लॉन्च द सैटेलाइट। सो दिस इज अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। सो वी हैव टू टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज नेचुरल एंड वन इज ह्यूमन मेड। नेचुरल को आम भाषा में क्या बोला जाता है आपका, मून, नेचुरल मीन्स मून, सिंपल। और जो हमारे ह्यूमन मेड है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट बच्चे एजेंसीज जो आपकी होती है वो ऊपर आसमान में भेजती है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे पढ़ के देखें इसकी डेफिनेशन, तो व्हाट इज अ सैटेलाइट, इन शॉर्ट हियर वी हैव अ सैटेलाइट आपकी एक हेवनली बॉडी होती है, जो किसके चारों ओर मूव करती है, अराउंड द प्लैनेट, किसके चारों ओर मूव करती है, अराउंड द प्लैनेट। एंड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, मून क्या है आपकी, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। इसका मतलब दूसरी कैसी होगी आपकी, द अनदर वन इज द मैन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है, द अनदर वन वी हैव आर द मैन मेड सैटेलाइट्स। चलिए, अब अपना एकदम फेवरेट टॉपिक आ गया, दैट इज द सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज द सोलर सिस्टम बच्चे, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या होता है आपका, सोलर सिस्टम, सोलर से ही पता चल रहा है, सोलर का मतलब क्या है आपके, सन का सिस्टम। सॉरी बच्चे, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। द नेक्स्ट वी हैव इज द सोलर सिस्टम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम बच्चे, मींस आपके जो सन का सिस्टम है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, द सिस्टम ऑफ अ सन। अब इस सिस्टम ऑफ सन में क्या होता है बच्चे, एक सूरज होता है, क्या होता है हमारे पास में, वी हैव वन सन एंड वी हैव कितने प्लैनेट्स आपके, वी हैव 8 planets. How many planets we have? We have 8 planets. We have one single sun and we have 8 planets. This is known as a solar system. इसको बोला जाता है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए, नाउ आई विल कवर दिस सोलर सिस्टम इन द नेक्स्ट डेमो क्लास। आपकी एक और बच्चे डेमो क्लास होगी, उसमें आई विल कवर दिस आपका सोलर सिस्टम। टिल देन बी कनेक्टेड विद बच्चे नॉर्थ ईस्ट पीएससी, ठीक है। आपको ए टू जेड अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा वो सब यहाँ पे आपका होगा। चलो, बिफोर मूविंग टू दी नेक्स्ट डेमो, मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। इनका आपको आंसर देने हैं कमेंट सेशन में, देन पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने ये सेशन आप एनरोल करें आप ना करें, डजेंट मैटर बच्चे, वो दूसरी चीज है, वो सेकेंडरी चीज है आपकी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एटलीस्ट आपने अगर ये लेक्चर देखा तो आपको समझ में कितना आया इस लेक्चर से, ठीक है। आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, दैट इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, आप बताएंगे क्या कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स क्या बोला जाता है इसका, ठीक है। नाउ द सेकेंड वी हैव theory that tells about the universe expansion, ठीक है बच्चे, वो कौन सी थ्योरी है जिसने आपके यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बताया है, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, सेकंड आपका है द थ्योरी दैट टेल्स अबाउट द यूनिवर्स एक्सपेंशन, इट इज अ सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, इट इज द पैटर्न्स एंड डिजाइंस in the night sky, designs made by stars in night sky is called, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके पैटर्न्स एंड डिजाइंस होते हैं जो स्टार्स बनाते हैं आपके रात के टाइम पे, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। चौथा आपका आ जाता है, दैट इज हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डस
अर्थ हैव, ठीक है। अर्थ के पास बच्चे कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, क्या क्वेश्चन है, नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है अर्थ के पास में, ठीक है, दूसरा नहीं, नेचुरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और दे दो क्वेश्चन, 5 कर देते हैं, है ना, 5 से थोड़ा सा अच्छा रहता है, 5 सुन के मजा आ जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दूं आपको, एक बार देखते हैं और क्या हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन। अभी तक खैर काफी बेसिक्स पढ़ाए हैं आपको मैंने। ओके, द मोस्ट रिसेंटली सीन कॉमेट इज, अच्छा अभी जो हमने मोस्ट रिसेंटली आपका एक कॉमेट देखा जो हर 72 ईयर्स में हम देखते हैं, उसका नाम क्या है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस एंड आई होप आप इन क्वेश्चंस को करेंगे बच्चे। पहला, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। सेकंड, थ्योरी दैट टेल्स अबाउट द यूनिवर्स एक्सपेंशन, बच्चे जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बताती है आपके। डिजाइन एंड पैटर्न्स मेड बाय द स्टार्स इन द नाइट स्काई, उनको क्या बोला जाता है आपके। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज अर्थ हैव, अर्थ के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। द मोस्ट रिसेंटली सीन कॉमेट इन न्यूज, बच्चे अभी आपका मोस्ट रिसेंट आपका जो कॉमेट था उसका नाम क्या है, आप ये भी मेरे को बताइए, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 देख के बताएंगे कि किसका क्या आंसर है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर डेमो सेशन स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको डेमो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ये तो बच्चे काफी ब्रीफ पढ़ाई हमने करी है, बिकॉज बहुत बेसिक्स है ये। जब आप एक्चुअल ज्योग्राफी पे आओगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा हम लोग के साथ में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।